नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वंस अगेन एक नए वीडियो के साथ। जैसे कि मैं बात किया था, रात में हम लोग फिर से आएंगे, तो आप देख ही लिए होंगे मैच। ऐसे मैंने बोला था कि एसआरएच मैच विनर होगी और एसआरएच क्वालिफाई करेगी आज ही, और सीएसके आज नहीं जीतेगी, और थाला भाई आज फिर नहीं खेले, और हमारे पीयूष भाई की प्रेडिक्शन थोड़ा गड़बड़ हो गई। तो चलिए पीयूष भाई कुछ बताइए आप कि क्या गड़बड़ हो गई आपके। मुझे ऐसा लगता है कि जो टॉप 4 में जो बल्लेबाजी जो जो चार टॉप 4 बल्लेबाज आए हैं, उसमें कार्तिक समान ने अच्छा खेला, 32 रन बनाए, थोड़ा इम्पैक्टफुल खेला। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता था चारों में से एक दो लोग इम्पैक्टफुल इनिंग मतलब 50-60 बना सकते थे, क्योंकि ऐसा विकेट था तो थोड़ा सा एक चाहिए था कि जिम्मेदारी तो यार थोड़ा सा स्टिकी टाइप का था, टफ विकेट था, बॉलिंग फ्रेंडली था, स्पिनर को भी हल्की हल्की मदद थी, और प्लस जो स्मार्टली बॉल डाल रहा था, जैसे हमारा कप्तान पैट कमिंस जो पहले ओवर में उसने तुरंत पिक कर लिया कि कैसे ये विकेट है, क्योंकि पहले ओवर में वो उर्विल पटेल से 2 छक्के खा चुका था। उसके बाद आके अगले ओवर में 2 विकेट ले गया, वो भी बहुत क्रूशल विकेट, और वहीं से मैच पलट भी दिया। और मुझे ऐसा लगता है चेन्नई का जो लास्ट ये 2-3 ओवर रहे, उसमें शायद थोड़ा सा जो एक होता है ना कि अच्छा स्ट्रॉन्ग फिनिश वो नहीं मिल पाया। स्ट्रॉन्ग फिनिश यार 180 उस विकेट पे मुझे लगता है इनफ था। और पावर प्ले भी बहुत ही अच्छा है, लोग खेले, बहुत अच्छा बॉलिंग किए हैं पावर प्ले में। कितना 45 समथिंग था ना, 45 रन समथिंग था। और आप ऐसी टीम को 6 ओवर में 45 रन 1 विकेट के लॉस पे रोक रहे हो, जो अगर 6 ओवर खेल गए तो ख़त्म। थोड़ा सा मुझे पावर प्ले में ऐसा लगा कि जो मतलब जॉनसन को जो बॉलिंग कराए हैं राउंड द विकेट जाके, वो थोड़ा सा डिफेंसिव बॉलिंग हो गया, मुझे ऐसा लगा। वहाँ पे मुझे लग रहा थोड़ा ओवर द विकेट से अटैकिंग बॉलिंग स्विंग को देखना चाहिए, स्विंग कराना चाहिए था आगे बॉल डाल के, क्योंकि जॉनसन का बॉल थोड़ा सा हाइट है तो राइज भी करता है। और आप क्या चाहते थे? आप चाहते थे कि 6 ओवर में क्या 4 विकेट गिर जाता? 4 विकेट नहीं तो कम से कम मुझे ऐसा चाहिए था कि 3 विकेट तो टॉप ऑर्डर का लगा रहता, क्योंकि ऐसा विकेट था। ऐसे विकेट पे वो चाह रहे थे कि हम लोग पावर प्ले में ज़्यादा रन ना लीक करें, इसलिए थोड़ा डिफेंसिव लिए, और उन दोनों के अगेंस्ट अटैकिंग बॉलिंग तब हो सकती है जहाँ थोड़ा विकेट में जूस हो, स्विंग हो, या ऐसा 2-4 बॉल के अलावा मुझे नहीं दिखा। उस विकेट थोड़ा सा ड्राई सरफेस था, और ऐसा विकेट उन्होंने जानबूझ के बना रखा था, अपने स्पिनर्स को देख के, उनके बैटर्स को देख के। ये हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा अकील हुसैन का जो 3 ही ओवर डाला है, 4 ओवर इस्तेमाल कर सकते थे, मुझे ऐसा लग रहा था। और उसको 16 ओवर से पहले ही 4 ओवर इस्तेमाल कर लेने चाहिए थे अकील हुसैन कर सकते थे बिल्कुल। पर एट द एंड क्लासन की जो पारी रही और ईशान किशन की जो एपिक पारी, मतलब वही मैच वहाँ से टर्न हो गया। जो क्लासन का कैच छूटा, छूट गया 18 रन पे क्लासन का कैच छूटा था, वहाँ से मैच टर्न हो गया। उसके बाद क्लासन पीछे मुड़ के नहीं देखा, और फिर क्लासन को रोकने वाला संजू ने क्या स्टंपिंग किया, थाला जी की याद नहीं आने दी। पूरा एकदम थाला फास्ट हैंड एकदम दिखाया उसने, थाला जैसा। और थाला आए थे मतलब बीच में, थाला चाचा बीच में मतलब ब्रेक में आए थे, और वो फोटो सेशन में आए, उसके बाद चले गए। उनको भी लग गया था ब्रेक में कि अब हम लोग लग रहा है कि अब मैच खत्म होने वाला है, हम लोग की तरफ नहीं है। और ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि अब थाला का ये आखिरी सीज़न था और एंड हो गया थाला का। सो गाइज, अब थाला हमें तो नहीं लगते येलो जर्सी में ग्राउंड पे उतरते हुए। पता नहीं क्यों अंदर से लग रहा है कि टीम के साथ रहेंगे, बट मुझे लग रहा है कि लास्ट मैच खेलेंगे। हो सकता है, हाँ भाई खेल सकते हैं। मुझे लग रहा है कि लास्ट मैच खेलेंगे, खेल सकते हैं, हाँ, क्योंकि वो लास्ट मैच चलेगा। और इसके बाद हमें लग रहा है कि अब वो सपोर्टिंग, पर अभी भी सीएसके बाहर नहीं गई है। हाँ, सीएसके बाहर नहीं है अभी तो। और अब ये है कि अब सीएसके, केकेआर अभी भी बहुत ही मैथमेटिक सिस्टम है। अभी केवल 2 ही टीमें बाहर गई हैं, और वो है मुंबई और लखनऊ। इन्होंने इतना अच्छा क्रिकेट खेला कि अपने लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। बाकी सारी टीम ऑन है। केकेआर जो 6 मैच लगातार हारने के बावजूद वो अभी भी बची हुई है। और ये भी देखें कि अभी टॉप 2 का भी डिसाइड नहीं हुआ कि कौन टॉप 2 में रहेगा। टॉप 2 टॉप 3 तक कोई डिसाइड नहीं, और टॉप 4 तो अभी क्वालिफाई भी नहीं हुए हैं। अब इस मैच से पंजाब का भी चांस बन चुका है, पंजाब का चांसेस बन चुका है। पंजाब को अपना मैच जीतना है, और आरआर को दोनों में से एक मैच अगर हार गया तो पंजाब अंदर। बाकी नेट रन रेट का, अगर दोनों मैच केकेआर जीतती है तो नेट रन रेट पे बात आएगा,
मुझे नहीं लगता दोनों मैच जीतेगी लेकिन KKR। मुझे लग रहा है कि अगर आर अगर एक भी मैच हार गई और पंजाब जीत गया और KKR मान लो नहीं जीती तो फिर पंजाब इजली अंदर हो पंजाब जाएगा, फिर easily कोई अंदर। रन का मैटर ही रहेगा, फिर 15 पॉइंट लेके वो अंदर हो मैं जाएगा। चाहूँगा कि पंजाब वर्सेस GT हो, क्योंकि GT एंड में मुझे लगता है कि चोक करने ही वाली है, तो ऐसी टीम ना मिले जो RCB को थोड़ा टक्कर दे। GT वहाँ अपने ग्राउंड के लिए बेस्ट है, क्योंकि उनके पास फास्ट बॉलर बहुत तगड़े हैं और अपने ग्राउंड पे थोड़ी सी वो घास छोड़ देते हैं। और इनके जो टाई बेल्ट वाले आते हैं वो वहाँ डिफेंस सिंगल डबल खेलते हैं। वो मुझे लगता है कि पावर प्ले में सिंगल डबल बहुत फोकस करते हैं, सिंगल डबल प्लस बाउंड्री। हाँ, बीच में एक बाउंड्री मार दी है, हाँ। उसके बाद चलाते रहते हैं, फिर एक ओवर कैच कर लेते हैं वो। क्योंकि जितने भी इनिंग उठाए जाते सुमन गिल और इसका साई सुदर्शन का, मतलब बीच में देखता हूँ पावर प्ले में भी टैप करके सिंगल बहुत भागते हैं, बाउंड्री तो लेते हैं लेकिन सिंगल डबल बहुत भागते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ चूक हो गई CSK से, और क्या अच्छा किया CSK से बेटर SRH ने जहाँ मैच टर्न हो गया? CSK ने मतलब थोड़ा सा मुझे लगा कि बैटिंग में टॉप ऑर्डर में कोई बैट्समैन थोड़ा जिम्मेदारी से खेल सकता था, वहाँ थोड़ा सा मुझे लगा गड़बड़ हुआ। क्योंकि देखिए अभी एग्जांपल ले रहे हैं इसी का SRH का ही, तो ईशान किशन कभी भी ऐसा नहीं कि 35 बॉल पे 50 बनाने वाला प्लेयर है, 37 बॉल पे उसने 50 बनाया। तो वहाँ पे उसने पहले तो जिम्मेदारी से खेली, उसने विकेट को देखा, विकेट के हिसाब से बैटिंग की, और ईशान किशन भी जानता था कि मैं आखिरी तक मैच ले जाऊंगा, तो इजीली अगर एक ओवर में 15 रन भी चाहिए तो मैं चेस करूँगा, और वो एक ओवर पहले जीत गए। क्योंकि वहाँ पे क्लासन का जब कैच छूटा तो उसके बाद उसने वो जो मतलब कि 10-12 गेंदों में जो इनिंग खेली, जो बचे बात के, उसमें तो इतना तेज रन बनाया कि मैच का मोमेंटम ही अलग ऐसा होता भी है। जो मतलब अपनी एबिलिटी को ट्रस्ट करते हैं वो डीप ले जाते हैं और गेम फिनिश करते हैं। वही क्या, खैर वो नॉट आउट नहीं रहा, आउट हो गया, वो बात अलग है, पर मैच एक तरफा करके चला गया। बचा कसर जो थी वो सलील अरोड़ा और भाई रामचंद्रन जो भी थे, भाई ने आखिरी बॉल चौका मार के एक ओवर पहले ही कंफर्टेबल मैच विन। अच्छा, क्लासन का यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली चीज़ है, क्लासन विकेट को मतलब कहीं ना कहीं रीड कर लिया था, उसको पता था, इसलिए स्वीप रिवर्स स्वीप वो ज़्यादा ट्राई कर रहा था अकॉर्डिंग टू विकेट। नहीं, वो उसने अच्छा खासा वो गेम रीड किया और एक चांस मिलने के बाद वो एकदम ही गेम में वो हो गया कि मतलब अब नहीं देना है कोई भी चांस, और वहीं से गेम टर्न हो गया। एक समय बहुत ही आगे हो गए थे CSK वाले गेम। लेकिन मुझे वहाँ पे लग रहा था कि वहाँ पे अगर CSK जॉनसन ने कैच पकड़ लिया होता तो वहाँ पे फंसता, और हो सकता था ये भी कि शायद ईशान किशन भी प्रेशर में आते, ईशान किशन फिर वहाँ पे उनका विकेट मिल जाता, और ये भी, और अकील हुसैन का भी शायद चौथा ओवर भी वहाँ डल जाता। इसीलिए तो कहते हैं कैच एंड विन मैचेस। तो यही थोड़ा सा मुझे लगा कि यहाँ पे जो क्लासन का कैच छूटा, और ये अकील हुसैन का एक ओवर और पहले ही 16 ओवर से पहले डलवा सकते थे ये लोग। पर अकील हुसैन लेफ्टी, दो लेफ्टी थे उससे पहले, क्लासन आने से पहले, तो कितना ही ओवर डला, तो बाकी उसको आउट करने वाला ही वही है। बट लेकिन 17वां ओवर अकील हुसैन ने नहीं डाला, लेकिन और ईशान किशन के सामने 16वां ओवर डाला था, 15वां डाला, 15वां में फिर 38 चाहिए। 15वां और 16वां ओवर कोच डाला था, तो उसमें उसने 6 रन ही दिए थे, और ईशान किशन कम से कम 4 गेंदे खेले थे, 4 बॉल उसकी खेले थे। वो स्मार्ट बॉलर है ना। और ईशान किशन एक बॉल ट्राई भी किया था, जो शॉट रह गया था, जस्ट प्रशांत वीर के आगे गिरने से बच गया था, मतलब बच ही गए थे एक तरीके से देखें तो। अच्छा हुआ कि नहीं डाला, मैं तो यही चाहूँगा नहीं डाला, नहीं तो ईशान किशन फंस जाते। और जो इनके पेसर्स हैं वो इस विकेट के लिए मुझे लगता है उतने परफॉर्म नहीं थे, इस विकेट के लिए, क्योंकि इनकी आदत नहीं है ना इनटू द विकेट कटर्स मारना। SRH से बेहतर मुझे नहीं लगता कोई टीम करती है या करेगी। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की GT के 2-1 बॉलर कर सकते हैं, बाकी मुझे तो नहीं लगता इनटू द विकेट इनसे अच्छा कोई बॉलिंग कर पाएगा, क्योंकि इनकी बाउंड्री बड़ी रहती है। साकिब हुसैन ने अच्छी गेंदबाजी की, साकिब हुसैन बहुत ही अच्छी बॉलिंग, वो क्योंकि उस मतलब पैट कमिंस का माइंड समझिए आप कि वो अपना ओवर डाला और छक्का खाया है, उसके बाद अगला हाथ छक्का खाते उसने दिखा दिया कि आजा वो मलिंगा तुरंत बॉलिंग पे आजा। और मलिंगा और क्या कहते हैं साकिब हुसैन कभी भी पावर प्ले में बॉलिंग जल्दी नहीं डालते हैं, एक ओवर डालते हैं तो डालते हैं। इन दोनों को लगातार ओवर डलवाया। और ईशान मलिंगा ने 4 ओवर 26 रन दिए और साकिब हुसैन ने 4 ओवर 34 रन। तो बस आप समझिए, और बाकी दोनों डेथ ओवर में भी डाले हैं। आखिरी 3 ओवर में 2 ओवर उसके थे क्या कहते हैं साकिब हुसैन के, और मलिंगा के 1 ओवर।
वही 3 ओवर वही तो उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं उनकी अच्छी गेंदबाजी कहें उस वजह से स्ट्रॉन्ग फिनिश हो नहीं पाया कहीं ना कहीं चेन्नई का। मुझे ऐसा लग रहा था कि 190 बन जाने चाहिए थे। आउट हो गया ना वो हाँ, अपना क्या कहते हैं, ब्रेविस। दुबे भी आउट हाँ, हो ब्रेविस भी गया। और out दुबे हो को मुझे लगता है कि एक तरीके से इस सीज़न बहुत ही हल्का था, मतलब ये उतना मज़ा नहीं आया उस तरीके से, फ्लुएंसी बैटिंग भी नहीं हुई, प्लस बहुत ही ज़्यादा हमको लगता है अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके खेलने की कोशिश, क्योंकि पहले नीचे थाला रहते थे तो वो फ्लोइंग खेलता था free और जड्डू भी रहता था, तो इसलिए उसको थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि जड्डू को भी ये लोग रिलीज करके कहीं ना कहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे। नहीं, प्रशांत तो वीर को फिर कंपेयर क्या करते धोनी का रिप्लेसमेंट कहाँ से आता? हाँ, धोनी का रिप्लेसमेंट लेना था, हाँ। एक बड़ा चेहरा लेना था, और वर्ल्ड कप विनर का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, संजू सैमसन, मैन ऑफ द सीरीज संजू सैमसंग एक अलग फेज हो चुके हैं भाई। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब जड्डू को भी नहीं छोड़ना चाहिए था। संजू फिर सैमसन नहीं, ट्रेड कैसे होती? ट्रेड नहीं हो पाता, फिर यही थोड़ा सा जड्डू अपने कैरियर के एंड पे आ चुके हैं एक तरीके से, तो उन्होंने 7-8 साल का इन्वेस्टमेंट किया है, 5 कम से कम 6 साल का तो किया ही है। अच्छा, क्या लग रहा है सीएसके क्वालिफाई कर पाएगी? मुझे तो मुश्किल हो गया, क्योंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, या वो क्या कहते हैं उसको, उसमें ऋतुराज गायकवाड़ ने बोल दिया है कि हम लोग अब अगले साल अच्छा ट्राई करेंगे। वो अभी भी 7% का पॉसिबिलिटी है पहुंचने का, पर वो लोग हथियार डाल चुके हैं मेरे हिसाब से। आपकी टीम का पेट ही पैक हो चुका है। सीएसके हार गई, काफ़ी दुख हो रहा है। कोई बात नहीं, हाँ, मैच होता है, ऐसे ही मैच चलता तो होता है, बट जिस हिसाब से पावर प्ले घटा उस हिसाब से तो लगा कि मैच 70% सीएसके के अंदर है, लेकिन उसके बाद फिर मुझे भी धीरे लगा। धीरे धीरे मतलब कि क्लासन आउट हुआ तब भी लगा कि हाँ एक बार मैच बनेगा, लेकिन ईशान किशन ने जो 17वें ओवर में जो काम किया, एक जो 17वें ओवर की लास्ट गेंद पे जो छक्का मारा, नहीं, और ये अपना ये गलती किया इसने, क्या कहते हैं, रेड्डी, नीतीश रेड्डी ने, नीतीश रेड्डी ने एक गलती किया कि वो छक्का मारने चला गया, सिंगल देता तो लेफ्टी के लिए, और कटर भी मारता लेफ्टी, तो उसके लिए एक तरीके से इजीली पड़ता। ईशान किशन सेट भी खेल रहा था, पर वो जो आते ही पहली बॉल चौका और दुक्की जो लिया था, दूसरी बॉल या पहली बॉल दुक्की चौका जो मारा था, वो जो 6 रन बहुत जल्दी आए, वो 6 रन की जगह अगर 2 डॉट हो गई होती वहाँ पे, तो प्रेशर बन जाता। उस ओवर में मुकेश सिर्फ ना खाता इतना, और ना खाता कहीं एक विकेट गिर जाता, तो मुझे नहीं लगता अभी भी इनकी बॉलिंग सही है, थोड़े से ड्राई सरफेस के लिए, और इनकी बैटिंग डेथ में बहुत, मतलब क्लासन को छोड़ दो, हल्का फुल्का नीतीश रेड्डी, मुझे नहीं लगता सलील अरोड़ा फंसा हुआ मैच जिता पाएंगे। और उसके बाद तो नीचे पैट कमिंस आएंगे, वो कभी चले तो ठीक, अच्छी बैटिंग करता है, चले तो चांद तक, नहीं तो खत्म ही कहानी। बट यार एसआरएच मैच जीत गई है, सो इससे एसआरएच के जीतने से 3 टीमों का फ़ायदा हो गया। 2 टीमें क्वालिफाई हो गई, एसआरएच और जीटी, प्लस अब तीनों टीमों में अब 2 लोगों की फाइट है, टॉप 2 कौन आएगा। और मुझे लगता है एक तरीके से आरसीबी टॉप 2 या टॉप 1 में रहेगी। फाइट है जीटी और एसआरएच का, तो चलिए देखते हैं अब। और मुझे लगता है इसमें रन रेट का मैटर करेगा, रन रेट का मैटर भी कर सकता है, अगर दोनों मैच हार गए तो भी रन रेट का मैटर, और दोनों जीत गए तो भी रन रेट का मैटर है। अगर एक जीता एक हारा तो फिर तो वो हो जाएगा, अपने आप से पता चल जाएगा कौन आ गया, कौन जीतेगा। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हम लोग बात कर चुके हैं, और अभी सोने का टाइम भी हो चुका है, और कल काफ़ी रात हो गया, और यार अब पता नहीं नींद भी आएगी कि नहीं आएगी, मैच तो हार गई मेरी टीम, बहुत दुख हो रहा है, क्या बताऊँ। सो चलिए मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, और कल का मैच तो बहुत क्रूशल मैच है, आरआर वर्सेस एलएसजी, आरआर वर्सेस एलएसजी, और ये जयपुर के ग्राउंड में, आरआर के होम ग्राउंड में मैच है, जहाँ आरआर जीतती है। इससे पहले वो लोग वहाँ खेलने गए थे, गुवाहाटी में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। यार भाई मैं बताऊँ तो मुझे तो रियान पराग एकदम पसंद नहीं है, सच्चाई बताऊँ तो। मुझे भी क्या उसका मतलब किस बात का एटीट्यूड है, हमें समझे नहीं, विराट कोहली से ज़्यादा उसका एटीट्यूड है। मतलब विराट कोहली का एटीट्यूड, आप क्या कहना चाह रहे हो? नहीं, मतलब विराट कोहली का एटीट्यूड है वो गेम की वजह से है, ठीक, उसका गेम ऐसा है, गेम एटीट्यूड है, लेकिन इसका पता नहीं किस बात का एटीट्यूड है, बताइए। देखिए अब वो ड्रेसिंग रूम में ही आप लोग जान ही रहे होंगे, उसके बाद पीते हुए पकड़े गए, वो तो मैं नहीं तो पूरी दुनिया देखी, आप भी लोग देखे होंगे, वो रील भी कितना वायरल हुआ था, वायरल तो हो गई। और इनकी बताइए मैच फीस 30% मैच है, 25% मैच फीस कटी, पर वो ठीक है, वो अलग मामला, किसी दिन उस बारे में भी बात किया जाएगा।
लेकिन आरआर के लिए एकदम मस्ट विन गेम है, और लखनऊ के लिए खोने के लिए कुछ तो है ही और नहीं। लखनऊ तो बिंदास खेलेगी जैसे हाँ। पिछला मैच खेले आई है, और मैं चाहूँगा लखनऊ जीते क्योंकि उससे पंजाब को फायदा होगा, और भी पंजाब और का भी फायदा होगा, चेन्नई को- केकेआर का भी फायदा होगा, चेन्नई का भी फायदा होगा, और दिल्ली को भी फायदा होगा। दिल्ली भी ये देखिए अभी दिल्ली भी बहुत अभी भी सकती है। एक मतलब कि चौथे दिल्ली तो 2 नंबर मैच के लिए- पहले ही अपना हाँ। बोरिया बिस्तर पैक कर चुकी लेकिन है। भाई केकेआर दिल्ली को सैल्यूट है, हाँ। मतलब गजब, क्या वो कमबैक किए मानना पड़ेगा। केकेआर की है। हाँ, KKR हमारे तो दिल्ली तो कभी समझ में नहीं आती क्या टीम खिलाते हो, क्या प्लानिंग रहती ये है। तो है, लेकिन अभी लास्ट में जो जीता है उन्होंने टीम देख के लग नहीं रहा था कि जीतेंगे। बस वो फ्री फ्लोइंग खेल रहे हैं, हाँ। सोच नहीं रहे हैं इसलिए जीत रहे हैं, हाँ। उन्होंने तो जीतने के लिए सोचे थे तो हार रहे थे। हाँ ये तो है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।